नमस्कार, मैं अंकित आप सभी दर्शकों का आज फिर एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज इस हथेली की हम रेखा देखेंगे तथा इनकी रेखाएं क्या कहती है, क्योंकि इनके हाथ में एक बड़ी ही अच्छी व बहुत ही शानदार धन की रेखा बन रही है। अब यह धन की रेखा जीवन में देती क्या है, वो कौन सी ऐसी रेखाएं हैं और इनके हाथ में कौन से ऐसे चिन्ह हैं जो इनको भाग्यशाली बना रहे हैं, इसके बारे में पूरी तरह आज हम चर्चा करेंगे। उससे पूर्व दर्शकों, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व यदि आप भी अपनी हथेली या कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, प्रथम दृष्टया जब इस हाथ को हम देखेंगे तो इनकी यह लेंथ लंबी है और इनकी फिंगर की लेंथ छोटी है। तो जब किसी व्यक्ति के हाथ में फिंगर की लेंथ छोटी होती है और यह हिस्सा बड़ा होता है तो ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र ख्यालों का होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस करने वाला होता है, स्वतंत्र ख्यालों का होता है, किसी के अंडर में कार्य नहीं करने वाला होता है तथा हम ऐसे व्यक्तियों पर प्रेशराइज्ड नहीं कर सकते हैं तथा ऐसा व्यक्ति खूब बड़ा व्यापारी निश्चित तौर पर बनता है, यानी कि इनके नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या अत्यधिक होती है। कुल मिलाकर यह एक बोझ बनकर रहते हैं। उसके बाद दर्शकों देखिए, आप इनके हाथ में आपको यहाँ इस थंब पे इस प्रकार एक चिन्ह दिख रहा है। यह चिन्ह जब किसी व्यक्ति के हाथ में अंगूठे पे बनता है, यानी कि यह एक गेहूं की आकृति, यव की आकृति के बराबर यहाँ पर एक आंख का चिन्ह बन रहा है। इसे हम बुद्धाशाही कहते हैं। दर्शकों, जब किसी व्यक्ति के हाथ में यह बनता है तो ऐसे व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है तथा ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं के बारे में पूर्वाभास, जिसे हम सिक्स सेंस कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर बहुत हाईली होता है। यानी कि ऐसा जातक ऑलरेडी इन पर माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा होती है तथा आने वाली घटनाओं के बारे में इनको पूर्वाभास हो जाता है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में यह चिन्ह हो वह साथ में आप इनकी लाइफलाइन देखें। दर्शकों, यह लाइफलाइन पूरी तरह गोल है। इसके समीप जब आप यह रेखा देख रहे हैं, इसे हम मंगल की रेखा कहते हैं। तो हाथ में दर्शकों जब किसी व्यक्ति के यह बुद्धाशाही वह मार्स की लाइन हो, मंगल की रेखा हो, तो ऐसे व्यक्ति कई बार मौत के मुंह से बाहर आ जाते हैं और उनको अपनी मृत्यु तक का आभास ऐसे लोगों को हो जाता है। मार्स लाइन यानी कि मंगल रेखा का बनना यह बहुत ही चमत्कारिक व भाग्यशाली रेखा होती है। ऐसा व्यक्ति इतना भाग्यशाली होता है कि उसके जीवन में जब भी कुछ घटित होता है तो उसको पूर्वाभास हो जाता है और यह इस मंगल रेखा व इस बुद्धाशाही के कारण होता है। तो मंगल रेखा व बुद्धाशाही का होना, ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। विशेषकर कोई ना कोई देवीय स्वरूप या देवीय शक्ति इनके साथ में रहती है या देवीय शक्ति का इनके ऊपर आशीर्वाद होता है। मंगल रेखा का इतना सा बनना यह कई बार व्यक्ति को मौत के मुंह से निकाल लेती है। यदि दर्शकों आपके हाथ में भी मंगल की यह रेखा है तो आप यकीन मानिएगा, आप कई बार मौत के मुंह में गए होंगे लेकिन आपका एक बाल भी वाका नहीं हुआ होगा और वैसा व्यक्ति चोट चपेट एक्सीडेंट हो भी जाता है तो ऐसा व्यक्ति मृत्यु को छू कर वापस आ जाता है। मंगल रेखा इतनी चमत्कारिक व इतनी प्रभावशाली रेखा मानी गई है। हाथ में जब हम इनके इस मंगल के क्षेत्र को देखेंगे तो यह भी उभार लिए हैं। ऐसे व्यक्ति में अलग सी एक ऊर्जा होती है। इनकी पर्सनालिटी एग्रेसिव हो सकती है तथा इनको जल्दबाजी या गुस्सा इनको बहुत आता है और इनमें शक्ति बहुत होती है, क्योंकि मंगल सेना का सेनापति कहा गया है और यह पूरी सेना का दायित्व इनके ऊपर रहता है। तो जब किसी व्यक्ति का मंगल पर्वत यदि उभार लिया होगा तो ऐसा व्यक्ति कभी किसी से डरेगा नहीं, उसमें साहस व पराक्रम होगा और क्रियाशील होगा, मेहनती होगा। उसके बाद दर्शकों आप इनकी माइंड लाइन देखिए, पूरी तरह एकदम स्ट्रेट है। बहुत कम हाथों में दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि जब किसी व्यक्ति की रेखा इतनी लंबी हो और यहां तक यह मून माउंट व मार्स माउंट के बीच तक जारी है, तो जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी स्ट्रेट माइंड लाइन होती है, ऐसा व्यक्ति बहुत ब्रिलियंट होता है।
यानी कि दिमाग का कीड़ा होता है, बहुत तीव्र उसमें बुद्धि होती है। और इस माइंड लाइन के कारण ऐसा व्यक्ति 38 ईयर्स के बाद खूब सक्सेस होता है, जीवन में खूब धन लाभ कमाता है। उसके बाद दर्शकों, जब आप इनका हम शुक्र का माउंट, यह माउंट देखेंगे तो ये काफ़ी उभार लिए हैं। और इस शुक्र माउंट पर यह जो रेखा है, यह लग्जरी लाइफ आदमी जीता है। तो मतलब जब किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत उभार लिए हो, ना तो ये ज़्यादा दबा हुआ हो और ना ज़्यादा ये अत्यधिक उभार लिए हो, क्योंकि अत्यधिक उबाल लेने वाला पर्वत शुक्र का नपुंसक बना देता है। इसलिए ना तो ये ज़्यादा दबा हुआ होना चाहिए और ना ज़्यादा उबाल लिए होना चाहिए, यह समतुल्य होना चाहिए। यह दबाने पर इस पे ऐसा फील होना चाहिए कि जैसे कुछ गद्दानुमा आकृति हो। लेकिन जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार का सूर्य पर्वत होता है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में इस प्रकार का जब किसी के हाथ में शुक्र पर्वत बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब लग्जरी लाइफ जीता है तथा बड़े बड़े मकानों में रहने का उसको सौभाग्य प्राप्त होता है, बड़ी बड़ी कारों में घूमने का उसको शौक होता है, अच्छा ब्रांडेड ऐसा व्यक्ति कपड़े पहनता है, अप टू डेट रहता है तथा कई महिलाओं से उनका संपर्क निश्चित तौर पर होता है, क्योंकि शुक्र भोग विलास का जीवन ऐसा व्यक्ति जीता है। इनके पास धन की कोई कमी नहीं होती है तथा अट्रैक्टिव इनकी पर्सनालिटी होती है। अब दर्शकों बात करते हैं इनके हाथ में सबसे सुंदर यह शनि रेखा, इस धन रेखा की। अब आप देखिए दर्शकों, यह मून माउंट से एक रेखा निकलकर इस प्रकार से इनके हाथ में शनि पर्वत तक एंड तक यह रेखा निकली है और साथ में इसी से एक पैरेलल में एक सपोर्टेड लाइन भी इनकी निकली है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी सुंदर भाग्य की रेखा होती है, ना तो दर्शकों आप इस रेखा को देखिए, ना तो ये कट रही है कहीं से, ना इसको कोई आड़ी रेखा काट रही है और ना यह रेखा ब्रेक होकर चल रही है। इस प्रकार भी यह रेखा नहीं चल रही है, सिंपल सी यह सीधी सी एक महीन सी बारीक सी चंद्र के क्षेत्र से यह रेखा निकलकर पूरी तरह शनि पर्वत तक जा रही है। और ख़ास बात दर्शकों, एक और इस लाइफ लाइन से इसको हम जुड़ा हुआ कह सकते हैं। तो जब किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा लाइफ लाइन या मून माउंट से चलती है, ऐसा व्यक्ति जन्मजात भाग्यवान होता है। ऐसे व्यक्ति के पास अटूट धन, ईश्वर का अटूट आशीर्वाद होता है तथा ऐसा व्यक्ति कर्मठ होता है, कर्महीन नहीं होता है। और उस कर्मठ होने के कारण ऐसा व्यक्ति डबल भाग्यशाली हो जाता है। माँ लक्ष्मी का ऐसे व्यक्तियों पर विशेषकर कृपा होती है। दर्शकों मैं बता दूं आपको कि जब किसी व्यक्ति की इतनी सुंदर भाग्य की रेखा हो और हाथों का जब फर्स्ट पर्व इनका इस प्रकार जब किसी जातकों का नुकीला होता है, यह चौरसा आकार ना हो और इस प्रकार नुकीला हो और उंगलियां मोटी होती है, लंबी ना हो, पतली हो, उंगलियां मोटी हो, तो इस प्रकार के हाथ को हम विशेषकर अष्टलक्ष्मी योग हाथ में माना जाता है। यानी कि जब किसी की भाग्य रेखा एकदम सुंदर हो, उंगलियां लंबी व नुकीली हो तथा मोटी हो, तो ऐसे व्यक्तियों को लक्ष्मी का विशेषकर आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा ऐसे व्यक्ति पर माँ भगवती रमा का विशेषकर आशीर्वाद होता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब धन धान्य से परिपूर्ण होता है। अब भाग्य की इतनी सुंदर रेखा होना यह इस ओर इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति जन्मजात भाग्यवान होता है। ऐसा व्यक्ति देश विदेश की यात्राएं करता है, विदेश से फॉरेन से भी ऐसा व्यक्ति धन कमाता है। अब यह जो रेखा निकली है, यह विदेश से संपर्क कराने वाली रेखा होती है। ऐसा व्यक्ति दूर देशों की यात्राएं करता है तथा यात्राओं के साथ ऐसा व्यक्ति धन कमाता है। और आप बिल्कुल देखेंगे इनके हाथ में पूरा मनी का एक ट्रायंगल बन रहा है राहु का, इस प्रकार से, और वो भी भाग्य रेखा को छूते हुए बन रहा है। तो ऐसा व्यक्ति धीरे ही सही, लेकिन धीरे 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 ऐसा व्यक्ति करोड़ों अरबों का मालिक निश्चित रूप से अवश्य बनता है, क्योंकि भाग्य की रेखा, इतनी उत्तम भाग्य की रेखा होना, धन की रेखा होना, शनि रेखा होना, यह वास्तव में एक बहुत ही सुंदर हथेली का आज हमने विवेचना की है, विश्लेषण करा है। क्योंकि इतनी सुंदर भाग्य की रेखा होना व्यक्ति बहुत भाग्यशाली माना जाता है।
तो दर्शकों, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप भी अपनी हथेली या कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क जरूर करें। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।